सबसे लोएस्ट क्लास है और उसका ये फेयर है, उसका ये बेसिक फेयर है, ये टैक्सेस है, उसमें इतना बैगेज मिल रहा है, उसमें हैंड बैगेज 10 kg मिल रहा है और उसमें 23-23 किलो के 2 बैग मिल रहे हैं एज अ चेक इन बैग। डिस्प्ले रूल पे जाकर उसके कंपोनेंट्स चेक कर सकते हैं, उसके चेंजेस, उसके कैंसलेशंस और उसके नो शो चार्जेस, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो कमांड नोट कर सकते हैं आप, कमांड नोट कर लीजिएगा, ये कमांड है, ठीक है, कमांड नोट कर लिया। जी मैम। अब ओके हम भी। देखना है कि जो अवेलेबल फेयर है, ये सारा हम इकोनॉमी पे ही कर रहे हैं। हमने आरबीडी किसका पिक किया हुआ है? इकोनॉमी कैबिन में से। जी। मैं आप बोलोगे मैम ये क्या है, आप करवा रहे हो हमें प्रीमियम इकोनॉमी, सीट पिक करके बता रहे हो इकोनॉमी कैबिन की, टॉपिक है हमारा प्रीमियम। अरे भाई मैं इसलिए कर रही हूँ ये चीज ताकि आपको क्लासेस याद नहीं होंगी अभी स्टार्टिंग में, है ना, राइट? मैं आपको क्लासेस याद करने के लिए क्यों बोलूं? आप तो क्लासेस याद करने में सारा फोकस लगा दोगे अपना, और आपको ये बड़ा टफ लगेगा कि मैं आपको बोलूं कि याद करिए कि यूनियन क्लास जो है दिल्ली लंदन की प्रीमियम इकोनॉमी की सबसे लोएस्ट क्लास है। कल को यूनियन की जगह वो लोग उसको किसी और क्लास में रिप्लेस कर दें। आज उन्होंने यूनियन क्लास रखी है प्रीमियम इकोनॉमी की सबसे लोएस्ट क्लास, कल को वो क्लास कर दे, पीटर क्लास कर दे, तो मिस्टेक लग जाएगी ना आपको, जी मैम। राइट? जी मैम। तो उसी से इसीलिए मैंने आपको एक मैं आपको 100% कंफर्म आपको मैं स्टेप बता रही हूँ करने का, कि आप कोई भी इकोनॉमी में क्लास उठा लीजिए और प्रीमियम इकोनॉमी की आपको कंफर्म्ड पता लगाना है इंफॉर्मेशन, कि कंफर्म्ड द लोएस्ट अवेलेबल, द लोएस्ट अवेलेबल, लोएस्ट भी हो और जो अवेलेबल भी हो, तो वो एफक्यूबी भी है, उसके आगे प्लस प्लस माइनस प्रीमियम कर दोगे, तो जो लोएस्ट भी होगी सबसे और जो अवेलेबल भी होगी तो वो आ जाएगी। वो आपको दिख रहा है कि वो कह रहा है पीटर में कर लो, जहां पे हमने, अब इसके रूल्स भी आप चेक कर सकते हो, इसके 10,000 रूल है चेंज का, फिर इसका डेट कैंसिलेशन का है 15,000, फिर इसका नो शो का है, ऐसे ऐसे आप चेक कर सकते हो। जब एफ क्यू बी ए किया था, एफ क्यू बी ए से आता है आपको सबसे लोएस्ट क्लास, यूनियन आया था वो, लेकिन वो कह रहा था फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, वो कहता है अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको अगेन उस कमांड के ऊपर लेके जाऊं, अवेलेबिलिटी की वाले कमांड पे, तो देखो यूनियन जो है वाई के साथ लगा हुआ है और उसने वही बताया कि यूनियन का सबसे लोएस्ट फेयर है, बट अवेलेबल नहीं है अभी। पीटर जो है वो अवेलेबल है एंड प्रीमियम इकोनॉमी की अवेलेबल क्लास है, राइट? समझ में आया? जी मैम। क्लियर हुआ? अब आप कहते हो कि ठीक है मेरे को ना टैंगो क्लास का फेयर जानना है, तो क्या करोगे? अगर आपको पर्टिकुलर टैंगो क्लास का फेयर जानना है तो सिस्टम आपको गैलीलियो टैंगो क्लास का फेयर तभी बताएगा या तो जब पीटर नहीं होगी, या तो, जी। लेकिन आप जब पीटर है तो वो आपको टैंगो का फेयर क्यों बताएगा? टैंगो तो उससे हायर है। जी। तो अगर आपको टैंगो क्लास का किसी पर्टिकुलर सा फेयर जानना है तो उसमें तो आप एफ क्यू लगाओगे और फिर वो क्लास आपको पिक करना है। तो उस सिचुएशन में आपको पिक करना है, अगर जैसे कि आपको एस क्लास की ब्रांडिंग जाननी है, इस शुगर क्लास का जो ब्रांडिंग क्या है, कौन से कैबिन में आता है, तो हमें तब उस सिचुएशन में वो क्लास पिक करनी पड़ेगी, तब उसकी ब्रांडिंग पता लगेगी। लेट्स डू इट। तो अभी ऐसे हम इसमें @1/शुगर करते हैं, तो ये शुगर में कन्वर्ट हो गया, राइट? ये कमांड जी। पहले ही बनता है, कमांड करनी नहीं है, मैं तो कर देती हूँ कमांड ये, लेकिन इस कमांड को करने पे आपको क्या हो सकता है, ये आइटा की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड कमांड है, ठीक है, ओके? जी। पीनर बनने से पहले इस कमांड को कर सकते हो,
पिनर जब बन जाता है तब नहीं करनी है। मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि पिनर अभी पिनर बना नहीं है, राइट? जी क्लियर है ना? जी मैम। क्योंकि इस कमांड के थ्रू पहले सेगमेंट ब्रेकिंग बहुत होती थी, जी राइट? तो ये कमांड पहले प्रोहिबिटेड नहीं थी, रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, तो इसके थ्रू सेगमेंट ब्रेकिंग बहुत हो जाती थी। तो अभी भी अगर कोई आइटा एजेंट इस कमांड को यूज करता है तो उसको वो ब्रेकिंग के अंदर मान लेते हैं, और उनको उसको ये मानते हैं, वो एक वो मान लेते हैं, फाउल कमांड मान लेते हैं, अनएथिकल कमांड मान लेते हैं। और जिस पिनर के ऊपर आपने वो कमांड की होती है, चाहे वो पिनर इशू भी नहीं है, आपने उस पिनर की टिकट इशू भी नहीं करी, फिर भी आपको इस कमांड को यूज करने के लिए पेनल्टी देना पड़ता है। तो मैं बार बार से बोल रही हूँ, कमांड पिनर बनने के बाद मत यूज कर लेना, जी। ठीक है? वो डेबिट नोटिस आता है मैम इसी के हाँ कारण। हाँ हाँ हाँ, राइट। पिनर बनने के बाद मत यूज कर लेना, बनने से पहले जैसे अभी पिनर नहीं बना तो मैंने यूज कर ली, ठीक है? क्लियर है? जी मैम। एफ क्यू एंटर। तो अब आपको शुगर की ब्रांडिंग जाननी है कि देखिए शुगर किस में आता है, बिजनेस में आता है। तो तब आप उस पर्टिकुलर क्लास की ब्रांडिंग जाननी है, तो उस पर्टिकुलर क्लास को पिक करके फिर एफ क्यू बी भी नहीं करेंगे आप, एफ क्यू बी ए भी नहीं करेंगे, ओनली एफ क्यू करेंगे। उस पर्टिकुलर क्लास की ब्रांडिंग जाननी है, तो यहाँ पे ना ब्रांडिंग होती है, यहाँ पे आपको पता लग जाता है कौन सी वो क्लास है। तो ये आएगा आपको, ये कौन सी क्लास है आपकी, विस्तारा की प्रीमियम इकोनॉमी, यहाँ मेंशन होगा। देख रहे हैं आप? नहीं आपको डिस्प्ले हो रहा? आपको मेरा माउस दिख रहा है? कहाँ पे है? हो रहा है मैम, हो रहा है। प्रीमियम इकोनॉमी वैल्यू मैम। वेरी गुड। तो ये क्या हुई? सबसे हाईएस्ट क्लास हुई। इसका फेयर देख रहे हैं कितना है? जी और वहीं सबसे लोएस्ट अगर जानना हो तो एफ क्यू बी ए प्लस प्लस माइनस प्रीमियम कर दोगे। है तो हम प्रीमियम इकोनॉमी कैटेगरी में ही, शुगर क्लास हमने पिक की हुई है सबसे। जी अब आप देखो, 2.25 लाख का फेयर है प्रीमियम इकोनॉमी में, सबसे हाईएस्ट। और सबसे लोएस्ट है 80,000 का। अगर आप लोगों की सीट, मान लीजिए कोई ऐसा क्लाइंट है कि जिसको रिक्वायरमेंट है सिर्फ प्रीमियम इकोनॉमी की, वैसे कोई प्रीमियम इकोनॉमी कोई रेयर ही क्लाइंट है सर जो 2.25 लाख रुपए खर्च करेगा। किसी को 80-90 यार, 80-90, 1 लाख, 1.5 लाख मैक्सिमम जो है। आपको बता दूं मैं, प्रीमियम इकोनॉमी के लिए कोई 1.5 लाख खर्च कर देता है वन साइड के लिए, इससे ज्यादा कोई खर्च नहीं करता। डेफिनेटली कुछ करते होंगे, कुछ ऐसे लेवल के क्लाइंट्स हैं जिनको जाना ही प्रीमियम इकोनॉमी में है, वो अलग चीज है। लेकिन हम एक नॉर्मल डेली क्राउड की बात कर रहे हैं, जो लोग फ्रीक्वेंटली प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं ना, तो वही बोलेंगे कि नहीं 2.25 लाख तो फेयर कोई वर्थ नहीं है वन साइड का। तो ये डेट कोई और आगे पीछे के देख लो। वही है कि 1 लाख, 1,20,000 तक जो है वन वे दिल्ली लंदन चलता है, राइट? जी लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनियन क्लास की और बात करते हैं पीटर क्लास की, तो देखो 80,000 जो है फेयर है वो यूनियन क्लास का है। पीटर क्लास का फेयर क्या था? अगर हम इसको करेंगे एफ क्यू बी बी प्लस प्लस माइनस प्रीमियम, तो मैं पीटर का जरूर दिखाएगा कि बेस्ट अवेलेबल क्या है। पीटर ऐप शुगर को छोड़ के, अच्छा अब टैंगो हो गया, अब टैंगो हो गया, इनकी पीटर किसी ने उठा ली होगी। फिर अभी हम पहले देखे थे पीटर में एक क्लास थी, अगर आपको याद हो तो, जी मैम बिल्कुल। है ना? तो ये तो पीटर अब हट हम्म, गई होगी, पीटर, हाँ पीटर उठा ली किसी ने, टैंगो है। आप बोलोगे मैडम हमने तो पीटर का फेयर भी चेक करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, इसको एक मोड पे उठा सकते हो, डमी मोड पे उठा सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया हुआ आपको। अब आप इसको ना, अब पीटर में सीट नहीं है ना, तो अब आप ये वाली कमांड नहीं लगा सकते, @1/पीटर, क्योंकि उसके लिए क्लास होनी चाहिए, जी वो है ही नहीं है। अच्छा आ मैम गई? यहाँ पर मैम यहाँ पर सी हुआ है तो फिर वेटिंग तो नहीं उठेगी मैम इसमें अब? सर उड़ तो गई वो तो कंफर्म हो गई। मैम आपने बोला था ना भी जीरो है तो फिर तो ठीक है। सर आ गई होगी सीट, पता नहीं। जी मैम। अब आ गई तो उड़ गई, आपके सामने ही है। नहीं वो बिल्कुल है मैम बिल्कुल। फ्लक्चुएट हुई होगी सीट, जी जी जी। राइट? हो सकता है मैम कोई और भी ट्रेनिंग करवा रहा है वैसे। इस टाइम पे हम ही है ट्रेनिंग देने वाले। जी मैम।
और हर कोई डमी पे ही देता है, लाइव पे तो कोई देता ही नहीं है। हर जी किसी के पास डमी आईडीज रखी हुई है, लाइव पे कोई रिस्क नहीं लेता क्लासेस देने का। जी मैम बिल्कुल। तो ये आ गया फिर। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंस क्या है, कितना है, ऑलमोस्ट 22 का डिफरेंस है ना। जी मैम। तो 22 का डिफरेंस, इट मैटर्स अ लॉट, है ना। तो इस तरह से आपको अच्छे से मैंने प्रीमियम इकोनॉमी का लोएस्ट, प्रीमियम इकोनॉमी के अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, और अगर वैसे ही आपको फेयर जानना है तो देख सकते हो। अच्छा मान लो पीटर क्लास है नहीं है, चलो, तो मुझे चलो बताओ, मैंने इतना कुछ कराया है क्लास में, मैं एक तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे आप यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जी चलो अब नहीं आ रही है, मुझे पीटर क्लास का फेयर जानना है, तो बताओ फेयर कैसे जान पाऊंगी मैं। मैम, डमी मोड में, एक मोड में। चलो बताओ कैसे। मैम, N1 P1 ओके। AK। अच्छा नरेश सर, ये कमांड सही बताई है इन्होंने। जी मैम, अच्छा बताई किसने है ये। ये लवप्रीत ने मैम। अच्छा इशपाल सर ठीक बताइए इन्होंने। हाँ। अच्छा फिर आप करेक्ट कर दीजिए इसे। क्या इसमें करेक्शन से क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, कैसे होनी चाहिए, अगर पीटर क्लास में सीट नहीं है बट फेयर जानना है कि चलो हम इसको अगर ट्राई करते हैं, हंट करते हैं, वॉच करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो टैंगो में अवेलेबल है, तो पीटर का फेयर क्या होगा, या यूनियन का फेयर क्या होगा अगर आ भी जाती है सीट तो। मैम इसको फिर हम FQ B A नहीं, प्लस प्लस माइनस। वो तो चलो ठीक है, उससे तो यूनियन का आ जाएगा फेयर, उस जो पीटर है उसका तो नहीं आएगा ना। मैम, वाई क्लास में उठा के बाद में, मतलब कि उसको जैसे कि FQBA प्लस हाँ प्लस। चलो चलो, हम ये कमांड छोड़ देते हैं, चलो ये कमांड गलत है। जी इशपाल सर कहते हैं कमांड गलत है। तो चलो मुझे पीटर क्लास का बता दो, मैं फेयर कैसे निकालूंगी फिर, बताइए स्टेप बताइए। मैं बताऊं मैम? लेफ्ट सर आपने तो गलत बताया है। नहीं मैम, इसको हम एक के मूड में उठा नहीं सकते क्या, डमी में मतलब एक मिनट चेक सर, मैं करेंगे इशपाल कैसे? सर के पास जाती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी 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 जी। इशपाल सर बताइए, टास्क आपको दिया है मैंने, मुझे पीटर क्लास का फेयर जानना है। और मुझे इतना पता है आप निकाल लेंगे इशपाल सर, मुझे आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। अच्छा चलिए, हाँ FQB हम किसके ऊपर करें, कौन सी सीट उठाएं हम। FQBP अगर हम ऐसे कर देंगे तो दैट विल नॉट वर्क। हम किसके ऊपर करेंगे FQBP, कौन सी RBD पिक करें। ठीक है, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, वाई हमने वाई पिक कर ली। अब वाई करके मैंने FQBP किया, वो तो मुझे इकोनॉमी का दिखा देगा, मैं तो प्रीमियम इकोनॉमी की है, तो मुझे कहते हैं कि आप वाटर सेगमेंट उठा लो। अच्छा ये तो वाटर सेगमेंट जो वाटर क्लास है, ये तो कह देगा सेगमेंट को वाटर में कन्वर्ट कर लो। तो इसकी अगर मैं ब्रांडिंग चेक करूंगी तो इकोनॉमी कैबिन है, मैं तो प्रीमियम इकोनॉमी का पूछ रही हूँ, तो देखो ये इकोनॉमी कैबिन है, इकोनॉमी वैल्यू। ठीक है, मैं FQBB करके प्लस प्लस माइनस प्रीमियम करती हूँ, तो मुझे टैंगो दिखाएगा, क्योंकि अब टैंगो अवेलेबल है, तो टैंगो का दिखाएगा फिर, मुझे तो मैम, पीटर का जानना है। टैंक को ही चेक करना था मैम हमने। पीटर का मैंने कहा था जिसमें सीट अवेलेबल नहीं है, मैंने कहा था पीटर में सीट अवेलेबल नहीं है, मुझे पीटर का चेक करना है। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ, लव सर ने सही आंसर दिया था, लव सर ने सही आंसर दिया था, एक ही मोड पे उठा लेंगे, नीट 1 पीटर 1 एक है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, FQ कर देंगे बस।
तो पीटर का फेयर दिखा देगा। ऐसे हम जो भी क्लास क्लोज है उसका फेयर हम, क्योंकि हमें देखना होता है कि पीटर का फेयर इतना है, जो अवेलेबल फेयर है इतना है, कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर 2 का डिफरेंस है तो उस पर टाइम मत वेस्ट करो, जो आ रहा है उसको सेल कर दो। ज्यादा डिफरेंस है तो उस पर टाइम लगाओ। देखो ये सब स्ट्रेटजी आपके पास होंगी, ये सब चीजें आपके पास होंगी, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट पता होगा, तभी आप उस क्वेरी में टाइम लगाओगे ना। जी मैम। यस और नो? तो इसीलिए बताया। आप समझ में आ गया यशपाल सर? गुड। नरेश सर आपको तो पहले से ही क्लियर था। जी मैम। आप तो वोट लव सर को ही देने हैं। मैम मुझे मेरे पे शक होने लगा। तो अब हम बिजनेस क्लास का चेक करें। जी मैम। चलो, अब शुगर तक सबको पता लग गया क्या रहती है प्रीमियम इकोनॉमी की लास्ट वो रहती है। चेक करना ही मैंने बता दिया, ब्रांडिंग कैसे चेक करते हैं, है ना। जी मैम। तो अब हमको जूलू से लेकर चार्ली तक, जूलू से लेकर चार्ली तक को कौन सी क्लास? जूलू, डेल्टा, जैक, चार्ली। तो 4 क्लासेस है बिजनेस क्लास की। हो सकता है कि चार्ली फर्स्ट क्लास भी हो, ब्रांडिंग चेक करके देख लेंगे। और फिलहाल प्रीमियम की 1 2 3 4 5, यूनियन, पीटर, टैंगो, रोजर, शुगर, 5 इसकी कितनी है? प्रीमियम इकोनॉमी की आरबीडीज है, क्लासेस है ना। 5 तरह की वेरिएशंस है। जी मैम। अब हम देखते हैं जूलू क्लास का फेयर क्या है। अब लेट से हमने वाई ही उठा लिया, हमने वाई पिक करके एफ क्यू बी बी प्लस प्लस माइनस बिजनेस का ये कोड है, एंटर कर दिया। तो बता रहा है कि आपको डेल्टा क्लास में है 2,10,000 का फेयर। अब देखो, डेल्टा 2,10 का है, शुगर 2,25 का आ रहा था, फिर तो बिजनेस क्लास ही ले लेगा ना वो। जी मैम। तो जब मान लो कोई बंदा कहता है मुझे बिजनेस में ही, मुझे प्रीमियम इकोनॉमी में ही जाना है, तो आप उसको 2.25 लाख का प्रीमियम थोड़ा ना दोगे उसको, फिर बिजनेस क्लास ऑफर कर दोगे 2.25 लाख में। तो जी मैम। अब हमने किया था कमांड एफ क्यू बी बी, अब लोएस्ट फेयर देखना है तो एफ क्यू बी ए कर दो, प्लस प्लस माइनस बिजनेस। लोएस्ट फेयर कितना आ गया? 45। ऑलमोस्ट 1,47। 1,47,000 जेड में है, जूलू में जिसको अभी अवेलेबल नहीं है। जी। तो यानी कि जो डेल्टा क्लास अवेलेबल है, डेल्टा कहाँ पड़ी हुई है? डेल्टा देखो कहाँ पड़ी हुई है, डेल्टा, डेल्टा की लोकेशन कहाँ पे है? डेल्टा और जूलू में कितना डिफरेंस है? काफी ज्यादा डिफरेंस है, 8.5 का डिफरेंस है ना, जी मैम। है ना। एक क्लास से दूसरी क्लास में 60,000 का डिफरेंस है। वो 2.10 की है तो वो 150 के करीब है, 147 की है। अब अगर हम देखना है चार्ली क्या है, एफ क्यू किया, एंटर किया, ओहो इतना महंगा फेयर। ब्रांडिंग देख लेते हैं क्या है, बिजनेस वैल्यू है ये, बिजनेस क्लास है। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि इसमें फर्स्ट क्लास है ही नहीं है ना। जी मैम। क्यों नहीं है? ये क्या ओपन हो गया, सॉरी। हम्म, क्योंकि चार्ली के बाद कैबिन खत्म है। जी मैम। तो फर्स्ट क्लास निकालते हैं, फर्स्ट क्लास के लिए एक ही क्लास होती है, अल्फा क्लास होती है। क्या होती है? अल्फा। बट
उसको आपने कमांड के थ्रू वेरीफाई जरूर करना है, ब्रांडिंग भी चेक करनी है। ऑलराइट। जी मैम। और फर्स्ट क्लास निकालने का फिर होता है FQ बी प्लस प्लस माइनस फर्स्ट। माइनस फर्स्ट। इस पे एंटर करोगे तो आ जाएगा नो फेयर अवेलेबल, ये कैबिन ही अवेलेबल नहीं है। तो उससे आपको पता लग जाता है कि आप चाहे इकॉनमी उठा लीजिए, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे इसको वाई में कन्वर्ट कर देती हूँ और फिर मैं कमांड करती हूँ कि मुझे फर्स्ट क्लास पता लग जाए, तो आपको आपको बस इतना करना है, इकॉनमी में उठा लीजिए, फर्स्ट क्लास कमांड एंटर कर दीजिए, तो बता देगा कि आप इस वाली फ्लाइट में फर्स्ट क्लास का कैबिन है कि नहीं है। वैसे जी आपने पूरे कैरियर में 17 साल के मैंने कैरियर में मैंने सिर्फ एक बार पार्लियामेंट वालों की टिकट इशू की थी, तो फर्स्ट क्लास में टिकट इशू हुई थी। अदरवाइज सेलिब्रिटीज या पार्लियामेंट कोटास के अलावा और कोई भी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करता है। राइट। जी मैम। बट फिर भी पता होना चाहिए आपको। तो ये था हमारा उसका चेक करने का। हमारा अभी इसमें तो कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नहीं मैम। ठीक है। इस सर कोई डाउट है तो बताइए। नरेश जी कोई डाउट है तो बताइए। नहीं मैम, नहीं अच्छा, हमारा चाइल्ड फेयर इन्फेंट फेयर वाला टॉपिक हुआ है क्या? नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ मैम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। उसका कुछ एक पार्ट 20% 10% पार्ट कर लेते हैं जी और चाइल्ड और इन्फेंट का फेयर निकालने करते हैं। देखो इन्फेंट जो होता है ना, इन्फेंट की एज होती है 0 से 24 मंथ्स की। ठीक है। इन्फेंट जो है वो 5 to 7 days के बाद ट्रैवल कर सकता है, जब वो 5 दिन का या 7 दिन के। अभी एक दिन का इन्फेंट ट्रैवल नहीं कर पाता। राइट। जी तो उसकी जो एज शुरू होती है ट्रैवल करने की, वो 7 दिन के बाद हो जाती है। ओके। जी मैम। और इन्फेंट को इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट जरूर चाहिए होता है, ये समझ लेना। जी मैम। और क्या इनकी वो है आपको लीगैलिटीज है। अगर इन्फेंट ट्रैवल कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करना, गार्जियन के साथ कर रहा है, तो आपको सजेस्ट करना है अपने क्लाइंट्स को कि एक पेरेंट से कंसेंट लेटर जरूर ले। लेट से बेबी हुआ कनाडा में, उसकी दादी उसको यहाँ लेके आ रही है इंडिया में टेक केयर करने के लिए। राइट। जी तो अब वो जो इन्फेंट है वो ट्रैवल कर रहा है अपनी ग्रैंड मदर के साथ या मैटरनल मदर के साथ, कोई भी है पेरेंट्स के अलावा। तो अगर आप उसकी टिकट इशू कर रहे हो, तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको कंसेंट लेटर के लिए सलाह दोगे। जी मैम। ठीक है। और वो कंसेंट लेटर आपको भी व्हाट्सएप या ईमेल उसकी कॉपी करेंगे, सो दैट कि इन केस आपको पता हो कि उन्होंने लेटर ले लिया है, क्योंकि उससे उनकी बोर्डिंग डिनाई हो सकती है। जी मैम। ठीक है। और उस लेटर के अलावा उसमें उनका मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर वेरीफाइड आप करेंगे कि मोबाइल नंबर बात भी पेरेंट्स से करेंगे कि वो कि आपका उसमें है। और आप उनकी एक फोटो आईडी भी लेंगे पेरेंट्स की। फोटो आईडी में पासपोर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जी जिसपे कि उनका एड्रेस मेंशन हो। तो ये था, आपको लीगैलिटीज का ध्यान रखना है। सेम चीज आप, अगर चाइल्ड है, चाइल्ड अपने पेरेंट्स का ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो आप चाइल्ड के लिए भी उसके गार्जियन जो उसके साथ वो ट्रैवल करना है, तो आप वो चीजें अपने आप को भी ईमेल या व्हाट्सएप करवाएंगे। राइट। जी मैम। कई बार क्या होता है कि किसी का कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा होता है। राइट। जी फैमिली जी डिस्प्यूट मैम। मतलब है कि हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है। वो लोग मतलब कि उनकी कोई भी इंटरनल ऐसा इशू है जिसमें कि बच्चे जो है वहां पे बिना माँ के कंसेंट के, बिना फादर के कंसेंट के
आप वो इंडिया में ले आए या इंडिया से बाहर चलेगा, टिकट उन्होंने आपसे इशू करवाई थी, तो कहीं ना कहीं 2 से 3% आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना आ जाए, तो मैं आपको सेव कर रही हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपसे जी वो मैम। तब ना कर लीजिए कि क्या आपने जब इन्फेंट की टिकट इशू करी तो क्या आपने चेक किया कि इन्फेंट जब जा रहा है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है या गार्जियन के साथ जा रहा है, और गार्जियन के साथ जा रहा है तो गार्जियन के पास दोनों पेरेंट्स की अप्रूवल है कि नहीं है। ठीक जी है, तो ये तो था वो बात। अब नोट कर ली पॉइंट आपने। जी मैम। हम यहाँ पे क्या क्या फेयर निकालने सीखेंगे। हम एक चाइल्ड का फेयर सीखेंगे। एक तो चाइल्ड होता है अकम्पनीड। अकम्पनीड में वो गार्जियन के साथ भी ट्रैवल कर सकता है जी और मैम। वो अपने पेरेंट्स के साथ भी ट्रैवल कर सकता है। राइट, ओके। जी मैम। जी मैम। गार्जियन से ट्रैवल कर रहा है तो मैंने बता दिया, वो पेरेंट्स का कंसेंट, पेरेंट्स की आईडी प्रूफ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, वो कॉन्टैक्ट नंबर आपने वेरीफाई करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। और एक चाइल्ड होता है अनअकम्पनीड ट्रैवल करना, कि जहां पे अगर चाइल्ड अकेला ट्रैवल कर रहा है तो उसमें उसका फुल फेयर चार्ज होगा, उसको कोई भी लेस नहीं मिलेगा। और उसमें आपको जो एयरलाइन का जो क्रू स्टाफ है वो उसकी टेक केयर करता है, उसको रिसीव करना है जी। एयरपोर्ट से, और एंड तक एयरपोर्ट पे किसको हैंड ओवर करना है, वो सिस्टम हम कल सीखेंगे। ठीक है मैम। नहीं राइट। मैम, एक फैंट का मतलब कि अकेला ट्रैवल करता है चाइल्ड? इनफैक्ट तो अकेला ट्रैवल कर ही नहीं सकता सर, अलाउ ही नहीं है जी। मैम जी मैम, चाइल्ड चाइल्ड अगर करता है। चाइल्ड अलाउ है अनअकम्पनीड में। ओके मैम। और जो इन्फेंट फेयर है उसका सिर्फ 10 से 15% ही फेयर चार्ज होता है। जी इन्फेंट मैम। जो फेयर है उसका 10 से 15% के बीच में ही फेयर चार्ज होता है। जी मैम। और जो चाइल्ड है उसका 75% फेयर चार्ज होता है। कितना होता है उसका? 75। जी मैम। 75% फेयर चार्ज होता है। मैम इसमें चाइल्ड में एज क्या होती है मैम मैक्सिमम? जी जी, चाइल्ड की होती है 2 ईयर ऑनवर्ड्स अप टू 12 ईयर्स। और ये हमें एक्चुअल में कमांड एंटर करके वेरीफाई भी करना होता है। कई एयरलाइन 11 ईयर्स तक भी करती हैं। कई बार क्या टिकट होती है, बहुत सारी इसमें भी चीजें हैं जो कल हम सीखेंगे। कई बार जो रिटर्न टिकट बनती है, बच्चा यहाँ से जाते हुए तो विद इन 12 में आ रहा होता है, बट जब उसकी रिटर्न डेट होती है तो वो 12 से बियॉन्ड कर जाता है, तो उस सिचुएशन में उसका फुल फेयर चार्ज होगा यहाँ से जाते हुए भी। ठीक है। जी मैम। अगर वो बच्चा पीआर है, उस कंट्री का सिटीजन है, तो वो वन वे लेके जाएगा, फिर तो उसका वही है कि चाइल्ड फेयर लग जाएगा। अगर वो टूरिस्ट और विजिटर वीजा पे है तो उसकी आने जाने की टिकट एक ही बनेगी। तो फिर उसका, अगर ऐसा हो रहा है कि रिटर्न के टाइम पे वो एडल्ट, मतलब मोर देन 12 ईयर में आ रहा है, 12 साल के बाद अगर एक दिन भी ऊपर होता है तो एयरलाइन उसको 75% डिस्काउंट नहीं देती है, तो उसको फुल फेयर एडल्ट ही माना जाएगा उसको। जी मैम। तो वो सारी चीजें हमने ध्यान रखनी है ना। और जी। ये सब चीजें हमने जो कल करनी है, तो होप फॉर द बेस्ट। जी मैम। कुछ एक चांस है, 5 से 10% का चांस है, शायद कल मैं क्लास ना ले पाऊं, शायद है, 5 से 10% ही चांस है। जी मैम। इफ इन केस नहीं ले पाऊंगी तो मैं आपको 8:30 तक मैसेज कर दूंगी, या 8 बजे तक। ओके। ठीक है। वैसे मेरा है कि कल मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊंगी शाम को। ओके मैम। तो कल मैंने सुबह वाले बैच भी शाम को डिवाइड कन्वर्ट किए हैं। बाय बाय गॉड्स ग्रेस क्लास रहेगी। राइट। ओके मैम। जी तो कल हम सारा सिस्टम सीखेंगे। अभी तक की क्लास आपको कोई डाउट है, कुछ है, वो भी नोट कर लो और पूछते चलो मेरे से। जी मैम। कोई भी डाउट होल्ड मत करके रखो।
मैम मतलब कि एक जो ऐसी सिचुएशन होती है कि जैसे कि पेरेंट्स आते हैं, मतलब कि एक पेरेंट्स आता है उधर से, कि जैसे कनाडा से आ रहे हैं, मतलब कि चाइल्ड को या इन्फेंट को छोड़ने, तो उसका भी होगा ना अभी वन वे, मतलब कि कैसे बनाना है? सब होगा। क्या मैम? सब हो जाएगा। ठीक है। जी। आपका क्वेश्चन मुझे ये समझ में आया कि जी आप जो पूछने वाले हैं कि मतलब आपने ये पूछा कि जो पेरेंट है वो तो रिटर्न टिकट लेके चला जाएगा, जी मैम, मतलब कि उनके साथ मतलब कि चाइल्ड का वन वे। चाइल्ड का वन वे कैसे होगा? ठीक है, हो जी जाएगा। मैम। इन्फेंट का हो जाएगा। जी मैम। इन्फेंट की टिकट कभी अलग नहीं बनती है, चाइल्ड की अलग बन सकती है, इन्फेंट की नहीं अलग बनती है। चाइल्ड वन वे बन के साथ में कंप्लीट होता है, पीनर आपस में रिमार्क्स मैसेज पास हो जाता है, जी मैम। वो सारा बता देंगे आपको। ओके मैम। 2 दिन हमने क्लास उसी के ऊपर करनी है। ओके मैम। तो आज क्या है? थर्सडे है ना? जी जी मैम। मैम। फ्राइडे सैटरडे इसी के ऊपर रहेगा। ओके ओके मैम। और कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लास ठीक जा रही है? समझ जी में आ मैम। रहा है? ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं जी। ओके मैम।